नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी इंदु मैम। पाठ 3 में अब तक आपने सीखी ई, उ, ए और औ की मात्राएं और उम्मीद है आपको समझ आई होंगी। आज हम जानेंगे अंग अनुस्वार के बारे में। पाठ का उद्देश्य है अंग वाले अक्षरों को समझ पाना। बच्चों, सबसे पहले हम अनुस्वार की पहचान व उसका उच्चारण सीखेंगे। यह है अंग और इसे इस तरह से लिखा जाता है। बच्चों, इसे अनुस्वार भी कहते हैं क्योंकि इसकी ध्वनि का उच्चारण नाक से होता है। इसे हमेशा व्यंजन के ऊपर लगाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जब हम क व्यंजन पर अनुस्वार लगाएंगे तो ध्वनि आएगी कंग। जब हम ख व्यंजन के साथ अनुस्वार लगाएंगे तो ध्वनि होगी खंग। ऐसे ही जब घ व्यंजन के साथ अनुस्वार लगाएंगे तो ध्वनि आएगी घंग। बच्चों, ये तो थी अंग अनुस्वार की पहचान व उसका उच्चारण। बच्चों, अब हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पेज 35 पर लिखेंगे आज की तारीख। आइए शुरू करते हैं। आओ गाएं। घंटा घर के अंदर बैठा है एक बंदर, बजा रहा है घंटी, नाच रहा है बंटी। आइए फिर से दोहरा लेते हैं। घंटा घर के अंदर बैठा है एक बंदर, बजा रहा है घंटी, नाच रहा है बंटी। बच्चों, आइए अब शब्द पढ़ते हैं। आओ पढ़ें। बच्चों, अब आप भी मेरे साथ साथ इन शब्दों का उच्चारण करना सीखें। घंटी, बंदर, पतंग, अंगूर, पंख, डंडा, घंटा घर, हंस, खंभा, अंक, अंडा, शंख। आइए इन शब्दों को फिर से दोहरा लेते हैं। घंटी, बंदर, पतंग, अंगूर, पंख, डंडा, घंटा घर, हंस, खंभा, अंक, अंडा, शंख। बच्चों, अब हम अंग अनुस्वार के कुछ शब्दों को अपनी हिंदी की नोटबुक में सुंदर सुंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? आज की तारीख। सबसे पहले
ऊपर वाली पंक्ति में लिखेंगे अंग, अनुस्वार। दूसरी पंक्ति में लिखेंगे श्रुतलेख शब्द। चलिए अब पढ़ लेते हैं। पहला शब्द है पंख। दूसरा शब्द है अंडा। तीसरा शब्द है खंभा। चौथा शब्द है डंडा। पांचवा शब्द है पतंग। छठा शब्द है घंटा घर। आइए अब इन शब्दों को एक बार दोहरा लेते हैं। पंख, अंडा, खंभा, डंडा, पतंग, घंटा घर। बच्चों, हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पेज 35 पर आओ पढ़ें में दिए गए शब्दों को आपको 4 से 5 बार पढ़ना है और इन दिए गए शब्दों को अपनी हिंदी की नोटबुक में साफ साफ व सुंदर लिखना है। अब मेरा सभी माता पिता से यह अनुरोध है कि वे बच्चों की इस कार्य में मदद करें। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।